लिए। और आज मुझे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक याद आ गया है, वो है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं अब्रॉड, उनके लिए ये मैं बनाना चाहूँगी। क्योंकि बाहर जाने में, जिसको भी बाहर जाने का, हर किसी को मन करता है कि बाहर जाएं, बाहर पढ़ें, बाहर जॉब मिले। और बहुत सारे बच्चे इस पे काम भी कर रहे हैं, मतलब आइल्स की तैयारी करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत सारे पेपर सबमिट करते हैं, वीज़ा लगता है, बहुत पैसा, टाइम, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। और एक टाइम पे आके वो चले भी जाते हैं, पर जाते ही थोड़ा टाइम बीतता है और उनको धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है कि नहीं, अब नहीं हो रहा है। वो हम फैमिली को मिस कर रहे हैं, हम फूड मिस कर रहे हैं, एंजाइटी आती है, किसी को रात को नींद नहीं आती है, किसी को वर्क कल्चर नहीं समझ में आता है, किसी को लिविंग कल्चर समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे वो वहाँ से डिस्कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी रिसर्च करके नहीं जाते हैं, या अच्छे से वो अपने आप को मन बना के नहीं जाते। अगर हम आप अपना घर या देश छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमको पैसे कमाने हैं, या हमको नाम बनाना है, या कुछ स्किल सीख के आना है। ना कि ये होना चाहिए कि वहाँ पे हम जाके हमको फैसिलिटी मिलेगी, ये सब। अगर हम जा रहे हैं तो हमारा ये होना चाहिए कि वहाँ पे ट्राई करना चाहिए कि जो भी जैसा भी काम मिले वो हमको करना ही चाहिए। एक तो मेरा ये रहेगा कि वहाँ पे अगर आप पहुँच गए हो, मन भी नहीं लग रहा है, या हमको कोई काम नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं तो उसमें आपकी जॉब छूट गई है, तो मेरी उनको यही सलाह है कि जो भी जॉब मिल रही है या जो स्किल आपने बिल्ड की है उसके अकॉर्डिंग आपको जो जैसा काम मिले वो कर लेना चाहिए। काम में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। अगर आप पहुंच ही गए हो तो बिजी रखो वहाँ पे, और पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम जितना अर्न कर सकते हैं उतना अर्न करना चाहिए। और ट्राई करना चाहिए कि आजकल फ़ोन है तो उससे कनेक्ट भी हो सकते हैं, ना कि ये होना चाहिए कि नहीं अब मुझे वापस ही इंडिया जाना है। एटलीस्ट उतना पैसा तो इंसान को कमा के ही आना चाहिए जितना उसने इन्वेस्ट किया है, और इतना ट्राई करना चाहिए कि जहाँ वहाँ रह रहे हैं तो उसका खर्चा निकाल लें हम। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारी सराउंडिंग में सुना है, देखा है कि बहुत जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, फैमिली का बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, फिर वो मिस करने लगते हैं, फैमिली भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और बोलने लगती है कि नहीं आ जाओ। कठिनाई तो हर जगह ही आने वाली है, हर काम में आने वाली है। तो हमें इस तरीके से अपने आप को, मन को समझाना चाहिए कि अगर एक बार हम पहुंच गए हैं किसी दूसरी कंट्री में तो फिर हमें ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वाइट कॉलर जॉब ही मिलेगा। अगर आप मेहनत करके कुछ भी करके कमा पा रहे हो तो मेरा ये है कि आपको कमाना चाहिए, वहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। शायद ओवर द टाइम हम एडजस्ट हो जाए, और नहीं भी हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो करें कि वहाँ पे इतना तो कमा के आए कि जो खर्चा हमने किया है उसके ऊपर वो निकल जाए। ऐसा मुझे लगता है। और कोई भी मेरे हिसाब से काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप दूसरी शहर में आप एटलीस्ट जा तो पैसा कमा नहीं रहे हो, अगर आप पहुँच गए हो तो कुछ भी मेहनत से करके, पार्ट टाइम या कोई भी आप ऐसा स्किल अपना यूज़ करके अगर आप पैसे कमा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है। कोई सराउंडिंग वाले क्या सोच रहे हैं, दोस्त क्या सोचेंगे, घर वालों को क्या बताऊंगा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत होती ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप अपने दिल में सही हो, आप मेहनत करिए, कुछ भी करके एट द एंड ऑफ द डे आप अर्निंग कर रहे हो तो वही एक मैटर करता है हमको। तो इस बारे में यही है कि जो भी बच्चे बाहर जाके डिप्रेशन में आ रहे हैं, या उनको ऐसा एंजाइटी हो रहा है, होम सिकनेस हो रहा है, तो अपने घर वालों से बात करें, अपना फ्रेंड सर्कल बनाएं, वहाँ पे कुछ अच्छा कोई इंजॉयमेंट का करे या वीकेंड पे घूम के आए। पर ये नहीं एंजाइटी लानी चाहिए उनको कि नहीं भाई अब हमको तो वापस ही जाना है। इतना डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए उनको सोचना चाहिए कि मेरा ये मानना है कि हम जब किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, कोर्स है, या छोटी सी भी चीज़ है जिस पे इन्वेस्ट किया है, अगर उससे हम वापस वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाते हैं ना, तो हम कभी भी कहीं पे भी कोई भी अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल पा रहे हो ना अपनी पढ़ाई का, या आपने कोई स्किल सीखा है, उसके पैसे आपने मान लो 5,000 का कोई कोर्स किया, अगर उसके आपने 10,000 रुपये नहीं निकाले उस स्किल को सीख के, तो मेरा मानना है कि फिर स्किल सीखने से कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपको शौक है और आप सीखे जा रहे हो तो आपका एक फोकस होना चाहिए। यूथ का तो ये होना चाहिए कि वो अपना
स्किल यूज करे हर जगह से। हर बच्चे के दिमाग में ये बढ़ना चाहिए कि मेहनत बड़ी चीज होती है, नहीं कि वो जमाना गया है व्हाइट कॉलर का, ब्लैक कॉलर का। मेहनत करके आप अपनी स्किल को यूज करके, आजकल बड़े बड़े जॉब छोड़ छोड़ के लोग अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरह कर रहे हैं, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो ऐसा अब सोसाइटी में ऐसा मिथ भी नहीं है कि नहीं कोई ऑफिस ही जा रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो ही वो वैल्यू ऑफ द मनी है। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में तो यही कहना चाहूंगी कि जब आप कहीं बाहर रह रहे हो और आपके सराउंडिंग ऐसी है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, तो आप उस टाइम में ऐसा कर सकते हैं कि आप 24 घंटे में 1-2 घंटे आप अपने आप को दे सकते हो। जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है तो वो लेटेस्ट म्यूजिक सुने, किसी को डांस पसंद है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर ले, या कुछ भी ऐसा रीडिंग पसंद है तो अपने लिए बुक खरीद के लाए। मतलब खुद को पैम्पर करना जरूरी है, ना कि ये सोच के बैठ जाए कि हमको प्लेस ही चेंज करना है, हमको तो घर ही जाना है। घर जाके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। तो मेरा ये कहने का यही है ये वीडियो का कि जो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं बाहर जाके, और जो कोई जाना चाहता है, वो पहले तो अपना माइंड सेट करे कि मैं हर सिचुएशन में खुश रहूंगा। खुद को खुश रखने के लिए खुद ही जिम्मेदार आदमी होता है, उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा हमको माइंडसेट रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है तो प्लेस चेंज कर लेना चाहिए, ना कि आप वो जगह ही छोड़ के आप वहाँ से आ जाओ या चले जाओ। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और हर किसी इंसान को अपनी कमाई की या अपने पैसे की एक एक पैसे की वैल्यू करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो भी यूथ और या जो भी बाहर जाने की सोच रहे हैं या जो बाहर चले गए हैं और उनका मन नहीं लग रहा है जाने वाले, तो पहले एकदम से सोच लें कि वो जाएंगे तो उनको बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलेगी तो बुरी भी मिलेगी। और जो वहाँ पहुंच गए हैं उनको मेरा ये है कि अब आप चले गए हो तो थोड़ा बहुत ही मतलब अगर मुश्किल है तो वो एक अलग केस है। बाकी अगर आप सिर्फ एंजाइटी और इनकी वजह से ही अगर आप वापस आने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत डिसीजन है। आपको थोड़ा बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए, और जो काम मिले, जो मेहनत करके बहुत सारे काम मिल जाते हैं फॉरेन में, पार्ट टाइम जॉब है, बहुत सारे हैं। आप कहीं पे भी जाके खड़े होके पैसे कमा के ला रहे हो, वही मैटर करता है। किसी को पता नहीं चलता है कि आप वहाँ पे कर क्या रहे हो। आप बता दो ना, आपको क्या बताना है कि भाई मैं तो वहाँ पे किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इंडिया में किसको क्या पता चलेगा, और फॉरेन में तो ऐसा वर्क कल्चर है कि किसी को कोई मतलब भी नहीं है। ओबामा की बेटी ने भी बर्गर बेचा था जब इनिशियल कॉलेज से पास आउट हुई थी, तो वहाँ का तो वर्क कल्चर ही यही है कि आफ्टर 18 आपको काम करना है मेहनत करके। आप कहाँ खड़े हो, क्या बेच रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है। आप अपनी पॉकेट मनी निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ी मैटर की बात है। और जब आप अर्निंग करते हो तो आपके पास खुद के लिए सुविधाएं या आप खुद का लाइफ बेटर कर सकते हो। अगर ये चीज इंडिया में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना जरूरी है कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है, मेहनत से कैसे भी करके पैसे कमा रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है, ना कि वो क्या काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हॉट टॉपिक चल रहे हैं जो कमा रहे हैं, कोई वड़ा पाव बेच के कमा रहा है, कोई स्टॉल लगा के कमा रहा है, कोई कपड़े बेच के कमा रहा है। तो मेरे नजरिए में कोई भी गलत काम नहीं है। काम करने से ही पैसे आएंगे और पैसे आने से ही लाइफ सेटल होगी, ये हमें एकदम मानना पड़ेगा। तो इस टॉपिक पे बेसिक चीजें यही थी। अगर कोई परेशान हो रहा है तो उसको अपने मन को मनाना पड़ेगा। सब कुछ अपना स्टेट ऑफ माइंड है, हम सिर्फ सोच का फर्क है। जो चीजें हमें पसंद होती है वो हम आधी रात को उठ के भी कर लेते हैं, और जो नहीं पसंद होती है वो कंफर्ट जोन में भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सोच का फर्क है। इसी के साथ मैं ये अपना आज का ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि लोग ज़्यादा सुनना भी पसंद करते नहीं हैं। तो इसको मैं इसी के साथ कंक्लूड करूँगी कि स्टे पॉजिटिव। अगर आप चले गए हो तो रहो, कमाओ, इंजॉय करो और फिर आओ डिग्निटी के साथ, ताकि सबको अच्छा लगेगा और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा टाइम के साथ। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक कंक्लूड करूँगी। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ एक्सप्लोर करके आपको इस वीडियो के बारे में भी रिसर्च करके बताऊंगी कि क्या हो सकता है। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।